अस्सलाम वालेकुम गाइज़, एक नए व्लॉग के साथ आपके लिए लेके आई हूँ। और यहाँ मैं जा रही थी इस्लामाबाद। यहाँ मेरी भतीजी की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी थी, 6 माह की उसकी डेथ हो गई थी, तो वहीं हम जा रहे थे। तो बस बहुत टेंशन में भी थे। बस हम वहीं जाने की तैयारी में थे और बस घर में मैं कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा। तो बस हम गाड़ी में बैठ गए थे। मैं दोनों बेटियों को घर छोड़ के आई थी, रिदा और अरिया को। और बस मेरे साथ हुसैन था, मैं थी और मेरी सिस्टर थी और मेरे बहनोई थे। बस ये मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं और साथ में ही मैं बैठी हुई थी। तो यहाँ मैं हूँ और हम जा रहे थे इस्लामाबाद। तो हम इस्लामाबाद हो गए, वहाँ पहुँच गए और अब ये मुझे मेरे बाबा ने ईदी दी है। ये मेरे अब्बू हैं, तो इन्होंने सबको ईद दे दी थी। मौका तो नहीं था ईद का, लेकिन फिर भी मैंने लेनी थी अब्बू से ईद, तो वो ले ली। ये मेरी भतीजी है, जो छोटे भाई की बेटी है। ये बहुत प्यारी लगती है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसकी आइज़ कलर ग्रे है, बहुत ही अच्छी लगती है और मैं इसको बहुत तंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये बहुत क्यूट है। तो अब हो गया था हमारा मैंगो टाइम, तो भाई ने मैंगो ला के दिए, तो मैंने वो जी भर के मैंगो खाए। तो यहाँ मैं मैंगो खा रही थी और इसको चढ़ा के खा रही थी कि आ भाई खा ले, लेकिन ये मेरे पास नहीं आ रही थी। अब हम तरबूज खा रहे थे। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, जैसे कि मेरे सारे बहनोई थे और सिस्टर थी सारी। तो बस बड़ी सिस्टर ने कहा कि चलो मेरी तरफ चलो, हम पिंडी थे तो अब हम इस्लामाबाद जा रहे थे, तो ज़्यादा सफ़र नहीं था, तकरीबन आधे घंटे का ही सफ़र था, तो हम वहाँ जाएंगे। और यहाँ सफ़र इतना अच्छा मौसम था इस्लामाबाद का। हालांकि लाहौर में अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। उनके घर हम पहुँचे तो उन्होंने हमारे लिए मैंगो शेक बनाया। कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, क्योंकि हमने उन्हें मना कर दिया था कि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, तो हमारे लिए मैंगो शेक बनाई। तो बस वो मैंगो शेक बना रही थी और इन्होंने इतना मज़े का मैंगो शेक बनाया था। मुझे ना खुले दूध का मैंगो शेक इतना पसंद नहीं है, मुझे पैकेट के दूध का ही बहुत पसंद है, क्योंकि ये गाढ़ा-गाढ़ा बड़े ही मज़े का बनता है। तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। इन्होंने चीनी डाली, दूध डाला और ये एक जग जो है वो तैयार कर चुकी थी और दूसरा कर रही थी। और ये इन्होंने छोटी-छोटी सी चिड़िया रखी हुई है अपने घर में, जो कि मेरे बहनोई को बहुत ज़्यादा शौक है। वो भी आगे चल के आपको दिखाती हूँ और उनसे भी मिलवाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वज़ह से मैं वॉइस उस टाइम नहीं कर पाई थी, क्योंकि सब इकट्ठे थे तो बहुत ज़्यादा शोर था और फिर एयर कूलर भी चल रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं भई, ये तो गलत हो जाएगा। तो बस फिर अब हम यहाँ देखें, यहाँ मेरे बहनोई बैठे हुए हैं, जो कि जो मेरे लाहौर से हमारे साथ ही गए थे। इनका नाम है फ़हीम भाई, फ़हीम नाम है, हम फ़हीम भाई कहते हैं। और यहाँ मेरे बैठे हुए थे शकील भाई, जो कि सबसे बड़े बहनोइया और हमारे बाप की जगह पे आए। ये हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं। और ये बन गया था जनाब मैंगो शेक, तो हम ये पीने लगे थे, तो सब आ गए थे इसी रूम में। पहले हम दूसरे रूम में थे, अब हम इस रूम में आ गए हैं मैंगो शेक पीने के लिए। तो अब हम मैंगो शेक पिएँगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। आप ही ने बहुत मज़े का बनाया था। तो बस यहाँ पे आप ही डाल रही हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था डालते हुए। मैंने कहा क्यों ना इसे शूट कर लिया जाए। तो अब हम सब मिल के बैठ के गपशप करेंगे। बहुत सारी हमने गपशप की, रात के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन 12-1 तो बज ही गया था जब हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। और वो क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग मिलते हैं, ये मेरा गिलास था। तो अब हमने पी लिया है, अब हमने बिस्तर लगा लिए हैं दूसरे रूम में, जहाँ के मैं सोऊंगी, मेरी सिस्टर सोएंगी और छोटे बच्चे जो हैं वो सोएंगे, और दूसरे रूम में मेरे बहनोई सोएंगे। तो बस देखिए, टाइम 2 बज गए थे हमें सोते-सोते। अभी भी हमने सिर्फ बिस्तर ही लगाए थे, लेकिन हमें सोते-सोते जो है वो 3:30 या 4 का टाइम हो गया था। यहाँ तक कि बाजी तो नमाज़ पढ़ के ही सोई थी। तो आ गया था ये नेक्स्ट डे, उठ गए थे हम और यहाँ पे हमने नाश्ता भी कर लिया था। तो ये मेरी भांजी लाई थी लेज़, जो कि बहुत ही मज़े के थे। ये हम सब खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और इनके साथ मुझे बहुत ही मज़ा आता है। बहुत एन्जॉय करती हूँ। और ये थे अर्तुगरुल पापड़, देखो ज़रा, ड्रामा आया तो आया, लेकिन इन्होंने जो है ना इस तरह की लेज़ में भी दे दी है। तो यहाँ मेरी भांजी मेरे लिए कह रही थी कि हम माइक्रोनी बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बस वही हम उसी की तैयारी कर रहे थे। आपी जो है वो गई हुई थी शॉपिंग पे, सिस्टर एक और जो दूसरी मेरे साथ गई थी लाहौर से, उनके साथ।
तो बस फिर अब हम यहाँ पे जो है वो कुकिंग करेंगे। ये मेरी भांजी है, तो अब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे, आप लोगों को वो के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ छोटी भांजी जो है वो मेरी जो है पैकिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आके मैं बिल्कुल बेड पे बैठ जाती हूँ जैसे कि मेरा बेड रेस्ट हो, और ये मेरा सारा काम करती हैं, ऑल टू ऑल सारा काम। ये इतनी अच्छी हैं, मतलब ये नहीं कि ये काम करती हैं इसलिए अच्छी हैं, नहीं, ये वैसे भी मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, और सभी के साथ अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अब ये देखें, ये सबसे छोटी भांजी है, इस वाली सिस्टर की बेटी है, सबसे छोटी जो इस्लामाबाद रहती है। ये कूलर के ऊपर चढ़ी हुई थी, मैंने कहा देखो ज़रा इसका हाल देखो, ये क्ले के साथ खेल रही थी और ये कूलर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। मैंने कहा ये देखो ये क्या कर रही है। तो मैंने इसको कहा कि भाई नीचे उतर जाओ वरना चोट लग जाएगी तुम्हें। कह रही थी नहीं आंटी मैं पहले भी बैठती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है फिर बैठे रहो। ये मेरी छोटी भांजी थी, जो मेरी बहन गई थी ना मेरे साथ लाहौर से, उसकी बेटी, सबसे छोटी वाली। तो वो भी अपनी दोनों बेटियाँ लाहौर ही छोड़ के गई थी, और मैं भी अपनी दोनों बेटियाँ लाहौर छोड़ के गई थी, क्योंकि हमने 2 दिन के अंदर वापस आ जाना था। तो बस अब ये कमरे का बहुत ही गंदा हाल था। वो जो सबसे छोटी भांजी है उसको मैंने कहा कि भई कमरा 1 मिनट से पहले क्लीन कर दो, तो वो वाक़ई ही 1 मिनट से पहले ही 5 मिनट के अंदर-अंदर उसने जो है ना कमरा बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर दिया था। तो यहाँ इन्होंने छोटा-सा अपना पार्लर बनाया हुआ है, जैसे कि फेशियल रखे हुए हैं 2-3 किस्म के, और मतलब यहाँ पे अपनी जो है ना, जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और ये इनकी पिक थी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी लग रही है, ये भी इनके छोटे होते हुए की पिक है, अब तो माशाल्लाह बड़ी-बड़ी हो गई हैं। तो बस अब ये इनकी सेटिंग दिखा रही थी मैं आपको कि इन्होंने यहाँ पे छोटा-सा बस ये अपना सैलून टाइप बनाया हुआ है, ये इनका रूम है, और हम अब जा रहे हैं दूसरे रूम में। तो ये मुझे दिखा रही थी कि खाला कौन-सा जो है वो फ्लेवर बनाऊँ, ये था अचारी, अचारी भी था, टिक्का मैकरोनी भी थी, अचारी मैकरोनी भी थी, और एक और थी वो थी अचारी मैकरोनी, बट उसके जो है ना कंपनी अलग थी। ये जो दरमियान वाली है ना, ये वाली फिर हमने बनाई थी अचारी मैकरोनी। तो ये इतनी लज़ीज़ बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, जो इसमें कलौंजी का टेस्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो बस अब हम यही हमारे यही सेलेक्ट हुआ कि हम ये बनाएँगे। तो बस अब हम इसे रेडी करते हुए भी आपको दिखाएँगे। और ये जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, और ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई इनके। और अच्छा ये बात है कि ये जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो ये चुप हो जाती हैं, और लाइट ऑन करते हैं जैसे कि सुबह हो जाती है, उठते हैं सारे चलते फिरते हैं, तो ये जो है वो शोर करना शुरू कर देती हैं। तो अब हम आ गए थे किचन में माइक्रोनी बॉयल करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, नाश्ते के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था। तो बस माइक्रोनी पानी में डाल के ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। तो 2 पैकेट हमने बनाए थे माइक्रोनी के, तो नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। ये देखिए ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पे, 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, और फिर इसको हम जो है वो बॉयल होने के लिए 15 मिनट हम इसे बॉयल करेंगे, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। और बस फिर हम इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे मुझे इस्लामाबाद जाके हमेशा से ही बहुत मज़ा आता है, और जब से मेरी शादी हुई है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मैं वैसे पिंडी में रहती थी, लेकिन मैं सिस्टर की तरफ बहुत जाती थी, क्योंकि इनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब की 5 बहनें हैं, तो इनके साथ हँसी-मज़ाक, हल्ला-गुल्ला बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस अब हम यहाँ पे प्याज़ काटना शुरू कर रही हूँ। भांजी कह रही थी खाला मुझसे नहीं कट रहा है। तो अब जो है ना मुझे आँखों में जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं कटिंग कर देती हूँ। तो अब यहाँ मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैं काट रही हूँ, इसे मैं जल्दी से काट के तो फिर हम तैयार करते हैं। तो बस अब मैं ये कटिंग कर लूँगी, और इसको फिर हम जल्दी से इतने मज़े की, आप यकीन करें बहुत मज़े की मैक्रोनी बनी थी। हालाँकि हमने चिकन नहीं डाला था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम था नहीं, और आप ही लोग गए हुए थे शॉपिंग पे, बहनोई भी दोनों गए हुए थे। तो हमने कहा भई कोई बात नहीं, हमें मैक्रोनी खानी है, जैसे मर्ज़ी खा लें। तो यहाँ मेरी भांजी गई थी मेरे लिए कपड़े प्रेस। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ जाके मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये मेरे बेटे के और मेरे कपड़े प्रेस करेंगी, जो कि हमने कल जाना था। मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे थे, तो वहाँ आपको भी लेके चलेंगे। तो बस ये मेरे कपड़े प्रेस करेगी और जल्दी से हैंग कर देगी, और फिर हम इतने में हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो जाएगी, फिर हम वो खाएँगे।
तो ये मेरे छोटे बेटा जो है ना हुसैन, उसके कपड़े प्रेस कर रही है। और एक बात बताऊँ कि मैं यहाँ आके ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और ये वाली जो शर्ट है ना ब्लैक वाली, ये मैं वहीं भूल आई हूँ सिस्टर की तरफ अपने छोटे से बेबी की। बस ये धो के डाली थी तो बस वो मैं वहीं भूल आई। और ये मेरी भांजी के कपड़े हैं जो कि मुझे धोने हैं, सिस्टर कह के गई थी, तो बस वही धोऊँगी अब मैं। तो उसके बाद फिर हम माइक्रोनी की तरफ जाएँगे क्योंकि अभी वो बॉयल हो रही थी। तो ये देखिए अब हमने प्याज रख दिया है, ये ब्राउन हो जाएगा। तो प्याज ब्राउन होगा तो उसके बाद फिर हम इसमें डालते हैं। अच्छा, आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के शहर में कितनी गर्मी है? यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। मतलब गर्मी नहीं थी, ये था। अच्छा जी, अब प्याज ब्राउन हो गया हल्का सा, अब हम डाल देंगे टमाटर। और टमाटरों की हल्की सी हम भुनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, बस तो हल्के से गल जाए। तो यहाँ पे सिस्टर नहीं थी। और अब ये हम डाल रहे हैं मसाला, माइक्रोनी के जो हमारे उसके पैकेट के अंदर से ही निकला था, वो वाला मसाला हम इसमें डाल देंगे। लेकिन दोनों पैकेट डाल दूँगी। और जो दो दो थे ना, हम 2 माइक्रोनी पैकेट बना रहे थे, तो बस उसी के दोनों मसाले डाल देंगे। तो इसमें ये मज़े की बात ये है कि बस जो इसके अंदर ही पैकेट होता है ना, बस वही डालना होता है। अब ये शिमला मिर्च डाल दिया, इसमें हमने कोई नमक, मिर्च कुछ भी और ऐड नहीं किया, कोई चीज़ भी हमने और ऐड नहीं की थी। बस जो हमारे पास वो पैकेट मिले थे ना, बस वही डालने होते हैं इसके अंदर। और उन्हीं का टेस्ट आप यकीन करें इतने मज़े का, बहुत ही मज़े का बना था। तो बस अब हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं और थोड़ा-सा मैं इसमें सिरका भी ऐड करूँगी। और बस, और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और ये माइक्रोनी जो है वो बॉयल हो गई थी, तो ये थोड़ी ठंडी हुई थी, तो मैंने इस पे ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अलग-अलग हो जाए, क्योंकि ये अलग-अलग होके बहुत ही मज़े की बनती है और इसमें सारा टेस्ट शामिल हो जाता है। पता है, बॉयल होके ना हल्की-सी चिपक जाती है, तो अगर ठंडा पानी डाल दें, तो ये फिर सही हो जाती है। तो बस अब मसाला भुन गया था, अब मैं इसके अंदर ये जो है माइक्रोनी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी शामिल कर सकते हैं, मटर डाल लें, शिमला मिर्च तो हमने डाली थी, वो डाल लें, बंद गोभी डाल लें, चिकन डाल लें, मतलब कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ है ये शिमला मिर्च थी, तो इसलिए हम इसी में ही इसको बना रहे थे। लेकिन इसके अंदर इतना मज़े का फ्लेवर था ना कि ये ऐसे ही बहुत मज़े की बन गई थी। तो यहाँ पे चिकन इसलिए नहीं था क्योंकि सिस्टर घर नहीं थी, बड़ा गोश्त पड़ा था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा भई मैं तो डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं डाल दूँगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी नहीं, अच्छा लगता, हमें भी चिकन होता तो डाल लेते। लेकिन ये फिर हमने जल्दी से प्लेट में डाली। तो यहाँ तो मैं वैसे ही प्लेट में डाल के दिखा ही रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, तो ऐसा करते हैं कि हम किसी बड़ी डिश में डाल के खाते हैं, जैसे कि बड़ा मज़ा आए, मिल-मिल के खाएँगे। तो ये देखिए हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी थी और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें और मेरी वीडियोज़ देखें, इन्हें पसंद करें, इन्हें लाइक करें। और चलें जी, अब हमारी आ गई थी खाने की बारी। तो ये देखिए हमने इतनी बड़ी डिश में जो है वो अपने चम्मच रख लिए थे और साथ में कोक भी थी। तो बस हम तीनों ही थी घर में, तो हमने ये खाना शुरू कर दी। और यकीन करें कि हमें इतनी भूख लग गई थी जब तक ये तैयार हुई थी, कि जितनी बनी थी ना, हमने 2-3 दफ़ा करके ये सारी खा ली थी। और हमने बिल्कुल सिस्टर के लिए नहीं बचाई थी क्योंकि वो खाना बाहर से खा के आ रहे थे, तो इसलिए हमने कहा कि भई हम खुद ही सारी समेट देते हैं। क्योंकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे अपनी भांजियों के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं घर पे रुक गई थी। क्योंकि हमने अगले दिन फिर कहीं जाना था, तो मैंने कहा मेरा बेटा भी थक जाएगा, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो इतने मज़े की मैकरोनी बनी थी। बाय।